नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया का मुकदमा। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक चुका है। सत्ता और विपक्ष के नेताओं के बीच जुबानी जंग और तेज हो गई। इस बीच पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर तीखा वार किया। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी से छुटकारा पाना 1947 से बड़ी आजादी होगी, क्योंकि बीजेपी देश को बांटना चाहती है। महबूबा मुफ्ती यही नहीं रुकी, उन्होंने आगे कहा कि 70 साल पहले लोगों को देश को अंग्रेजों से आजाद कराने का मौका मिला था। आज हमारे पास मौका है बीजेपी से जान छुड़ाने का। ऐसे में महबूबा मुफ्ती के ये बयान कई और सवाल खड़े करते हैं। क्या गुपकार गैंग यूपी में एंट्री चाहता है, या श्रीनगर की बौखलाहट लखनऊ तक आ गई है? सवाल तो यह भी है कि महबूबा मुफ्ती को गुलामी चाहिए या आजादी। इन सब पर अपने मेहमानों से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। और आज हमें मौका है बीजेपी से जान छुड़ाने का, और ये उस आजादी से भी बड़ी आजादी होगी। सुना आपने पीडीपी अध्यक्षा को, जिनकी जुबान से कभी पाकिस्तान के लिए फूल झड़ते हैं तो कभी आतंकियों के लिए प्रेम बरसता है। आज इन्हें आजादी की याद आ रही है, 1947 की आजादी की याद आ रही है, वो भी यूपी के चुनाव के मौके पर। जम्मू कश्मीर में अपनी पार्टी में शामिल हुए युवाओं को संबोधित करते हुए पीडीपी अध्यक्षा ने क्या कहा, जरा आप भी गौर से सुनिए। ये जो औरंगजेब और बाबर, इनको याद आता है इलेक्शन के टाइम में, क्यों आता है? ये हमको याद दिलाना चाहते हैं, गुजरात याद करो, दिल्ली याद करो, 84 के दंगे याद करो, ताकि हम डर जाएं, पर डरना नहीं है। महबूबा को लोगों से आह्वान, ब्रिटिश शासन से बीजेपी की तुलना, और जिन चुनाव में महबूबा का कोई वजूद नहीं है, यानी यूपी को लेकर दिया गया उनका बयान, जम्मू कश्मीर से 370 हटने और 35A हटने की ठीस दिखता है। क्योंकि यूपी के लोग भी जानते हैं कि प्रदेश के चुनाव में महबूबा क्या अहमियत रखती हैं। महबूबा इन चुनावों में जिस मौके की बात कर रही हैं, वो असल में उनके लिए मौका है बीजेपी से खींच निकालने का, बदला लेने का। 70 साल से पहले हिंदुस्तान के लोगों को मौका मिला इस मुल्क को आजाद करने का अंग्रेजों से, और आज हमें मौका है बीजेपी से जान छुड़ाने का, और ये उस आजादी से भी बड़ी आजादी होगी। क्यों? क्योंकि ये इस मुल्क के टुकड़े करना चाहते हैं, ये हिंदू मुसलमान को बांटना चाहते हैं, ये सिख ईसाई को बांटना चाहते हैं। बीजेपी से देश को बचाने की आड़ में महबूबा की नफरत और ईर्ष्या का असल एजेंडा भी उनके भाषण की अगली कुछ लाइन में सामने आ गया, जिसमें उन्होंने विपक्ष के नेताओं को केंद्रीय एजेंसियों के जरिए परेशान करने का आरोप लगाया। दरअसल पिछले दिनों कई बार श्रीनगर और जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में ईडी और एनआईए ने रेड मारी, जिसमें पीडीपी के कई नेता भी शामिल थे। किसी के पीछे पीएस है, किसी के पीछे ईडी, कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। आप जवान हो, आप बच्चे हो, आप यंग हो, पढ़े लिखे हो, पढ़ रहे हो, पढ़ो, आगे पढ़ो। बीजेपी से आजादी के लिए महबूबा की लोगों से अपील पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी का कहना है कि जो विघटनकारी ताकतें जो देश में अमन चैन पसंद नहीं करती हैं, जिन्हें भारत में विकास पसंद नहीं है, जिन्होंने 370 की आड़ में अपने आप को पाकिस्तान के यहाँ गिरवी रखा हुआ था, उनसे इससे ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली एक कहावत है। अरे भैया, आप अपना कश्मीर में जो है वो आपने जो किए हैं, कश्मीर के लोगों का जिस तरह से आपने विश्वास तोड़ा है, जिस तरह से कश्मीर के विकास का अपहरण अपने परिवार के विकास के लिए किया है, किसी ने किसी से छिपा हुआ है क्या जो आप उत्तर प्रदेश में और टांग अड़ा रहे हैं? महबूबा जी को के कहने पे यूपी में कोई वोट डालने वाला नहीं है। यूपी की जनता योगी जी को चाहती है, नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद वाली सरकार चाहती है। मोदी उनके रग रग में, मन मन में बसे हुए हैं, और मोदी जी ने
जो वहां करके दिखाया है, यूपी के विकास को एक नई दिशा दी है। गैंगस्टर, हफ्ता वसूल और अपहरण राज से मुक्ति दिलाई। ना मुफ्ती चलेगी ना मुफ्त चलेगा, वहां योगी जी की सरकार ही बनेगी। बीजेपी अपने ऊपर हुए आक्रमण के बाद हमलावर है, तो यूपी चुनाव में बीजेपी के मुकाबले जोर शोर से खड़ी समाजवादी पार्टी महबूबा के बयान को लोकतांत्रिक विरोध बता रही है। महबूबा जी ने बीजेपी के साथ मिल करके भी सरकार चलाई है, और मुझे लगता है जो लोग भी देश के किसानों का हित चाहते हैं, बेरोजगार नौजवानों का हित चाहते हैं, पिछड़े, दलित, वंचित लोगों का सम्मान और हक दिलाना चाहते हैं, वो सब लोग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हटे। यह बिल्कुल सही बात है। सब लोग जो लोकतंत्र में यकीन करते हैं, संविधान में यकीन करते हैं, जो लोग देश की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंतित हैं, जो देश में जिस ढंग से कारपोरेटीकरण हो रहा है और गरीब विरोधी, श्रमिक विरोधी, सरकारी कर्मचारी विरोधी जो कानून बनाए जा रहे हैं, जो नीतियां बनाई जाती रही हैं, जिसका लोग भोग रहे हैं, सब लोगों को लगता है कि एक इनसे मुक्ति पाना जो है वो एक नई आजादी का एहसास पाना होगा। यूपी चुनाव में कूद पड़ी महबूबा का भले ही कुछ राजनीतिक दल समर्थन करें, लेकिन देश की चुनी हुई सरकार की तुलना अंग्रेजों से करना, बीजेपी की हार को आजादी से बड़ा बताना, विरोध के नाम पर राजनीतिक के गिरते चरित्र का प्रमाण है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो महबूबा मुफ्ती ने जम्मू में जो बयान दिया, क्या उसका वाकई कोई मतलब है? क्या उसका उत्तर प्रदेश चुनाव में कोई लेना देना है? क्या महबूबा मुफ्ती या उनकी पीडीपी का उत्तर प्रदेश में कोई वजूद है, या सिर्फ महबूबा मुफ्ती ही अपनी खींच निकाल रही हैं, विभाजन और विघटन पैदा कर रही हैं? इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हैं। कांग्रेस से गजेंद्र साखला साहब हमारे साथ हैं और बीजेपी के प्रवक्ता शुभेंदु अवस्थी हमारे साथ हैं। इसके अलावा पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी शौकत अली हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही राजनीतिक विश्लेषक कैप्टन सिकंदर रिजवी भी हमारे साथ हैं। सबसे पहला सवाल तो आप ही से बनता है शौकत अली साहब। महबूबा मुफ्ती जम्मू में अपने एक पार्टी के कार्यक्रम के दौरान, ट्राइबल यूथ कन्वेंशन हो रहा था, उस दौरान ये बयान देती हैं। वहां पर ना यूपी का वोटर, ना उनको जानने वाला, ना यूपी में पीडीपी का कोई महत्व है, कोई वजूद है। इस बयान का क्या मतलब फिर? नहीं, देखिए, कोई जरूरी नहीं है कि जम्मू कश्मीर का रहने वाला आदमी जो है वो यूपी में जो है वो ओपिनियन क्रिएट नहीं कर सकता है। ये हिंदुस्तान मुल्क जो है, ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो है ये एक है, और इसके सिटीजन जो हैं उनके जो ग्रीवेंसीज, उनकी जो मुश्किलात हैं वो साझी हैं, चाहे वो कश्मीर की हूँ, चाहे वो यूपी की हूँ, चाहे वो तमिलनाडु की हूँ, चाहे किसी भी राज्य की हूँ। तो इसमें कोई ये कहना दुरुस्त नहीं होगा कि महबूबा मुफ्ती जो हैं, महबूबा मुफ्ती नेशनल लीडर हैं, पार्लियामेंट मेंबर रह चुकी हैं, एक प्रदेश की चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं। तो महबूबा मुफ्ती जो हैं वो अपने मुल्क के लोगों को जो है वो सजेस्ट कर सकती हैं। ये जो सरकार इस वक्त की है, चाहे वो यूपी में बीजेपी की सरकार है और मरकज में भी बीजेपी की सरकार है, तो क्या इस वक्त हालात जो पैदा किए गए हैं और जो बीजेपी की पॉलिसीज और जो वर्किंग रही है पिछले 5 साल में, 7 साल में, क्या उसके ऊपर हिंदुस्तान के शहरियों को जो है वो अपनी रद्द अमल जाहिर करने का हक शौकत अली साहब, बिल्कुल ठीक, लेकिन फिर लोग ये भी सवाल पूछेंगे कि जब आपने हाथ मिलाई थी, सरकार बनाई थी, तब आपने नहीं सोचा था कि इससे आजादी पाना जरूरी है? मैं इस वक्त हमारे साथ इमरान नबी डार भी जुड़े हुए हैं, एनसी के नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता। इमरान नबी डार साहब, क्या गुपकार अलायंस महबूबा मुफ्ती के इस बयान से सहमत है कि बीजेपी से आजादी पाना 1947 की आजादी से भी बड़ा काम है? एक लोकतांत्रिक पार्टी है, लोकतांत्रिक तरीके से चुन के आती है, उसके बारे में इस तरह से बात करना, क्या ये गुपकार अलायंस का भी बयान है, उनकी तरफ से भी माना जाए, या सिर्फ पीडीपी का है? इमरान साहब।
जी जी जी, आप ये सवाल जरा प्लीज रिपीट करिए, मैंने साफ से सुना नहीं। महबूबा मुफ्ती ने जो बयान दिया है, जो उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश के लोगों के पास समय है वो बीजेपी से आजादी पालें, क्योंकि ये 1947 की आजादी से भी बड़ी आजादी होगी। क्या गुपकार अलायंस इससे सहमत है, या वो कहता है कि ये पीडीपी का बयान है, महबूबा मुफ्ती का बयान है? देखिए, मैं तो गुपकार अलायंस को रिप्रेजेंट नहीं करता हूं, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को रिप्रेजेंट करता हूं। और मुझे नहीं लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का इस पे कोई रद्द-ए-अमल होना चाहिए। ये पीडीपी के रिप्रेजेंटेटिव ने आपको बोल दिया, एंड ये सही नहीं रहेगा कि आई विल स्पीक फॉर महबूबा जी, बिकॉज मैं उनकी पार्टी से नहीं। चलिए, आप इससे सहमत हैं या असहमत हैं? ये बयान राजनीतिक तौर पर ठीक है या गलत है, ये तो बोल सकते हैं ना राजनीतिक पार्टी के तौर पर। देखिए, ये इस कंट्री, ये आपको समझ लेना चाहिए, वी आर अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, और कॉन्स्टिट्यूशन हमको एक हक देता है बात करने का। आप उस बात से एग्री करेंगे या नहीं एग्री करेंगे, वो डिफरेंट बात है, बट एक फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड फ्रीडम ऑफ थॉट इस कंट्री में इस कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको दिया है। ये ताकत हमको डिसेंट एक्सप्रेस करने की, ये ताकत कॉन्स्टिट्यूशन में है हमको। तो मैं एज एन इंडिविजुअल और एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री मैं बात कर सकता हूँ। आप जरूरी नहीं है आप उस बात से एग्री करेंगे, बट मेरे पास, हाँ, मेरी बात से वायलेंस ना हो, मेरी बात से किसी को हानि ना पहुंचे, कोई हार्म, किसी को कोई तकलीफ ना पहुंचे, उस टाइम पे प्रॉब्लम है। गजेंद्र सांखला साहब, कि कुछ प्रॉब्लम होनी चाहिए, किसी ने कोई बात कही तो उसमें मुझे नहीं, चलिए, आपको नहीं लग रहा है कि इसमें कोई ऐसी बात है जिसपे बयान देना चाहिए या जिसको कंडेम करना चाहिए, चाहे वो आजादी की लड़ाई की, जो भारत ने आजादी प्राप्त की, उसका कंपैरिजन कर रही हो बीजेपी को हराने से? गजेंद्र सांखला जी, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है इस पे? अर्चना जी, कांग्रेस पार्टी का बहुत स्पष्ट स्टैंड है। ये बात कह कौन रहा है? ये बात वो पीडीपी की नेता कह रही है जिसने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके और जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार चलाई है। इसका मतलब ये है कि वो भारतीय जनता पार्टी का एक अलायंस अंग रह करके और जिसने सरकार चलाई है, वो अपने अनुभवों से ये कह रही है। कांग्रेस तो लगातार कह रही है कि देश के लिए आरएसएस और बीजेपी की सोच संवैधानिक सोच नहीं है, ये संविधान के अनुसार चलने वाले लोग नहीं है। ये आज भी देश के अंदर 7.5 साल तक लगातार आप देख रहे हो, जाति के नाम पर, धर्म के, इनके पास दो ही मुद्दे हैं, भारत पाकिस्तान और हिंदू मुसलमान। ना ये देश के नौजवानों के रोजगार की बात करते हैं, ना किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलाने की बात करते हैं, ना एमएसपी की बात करते हैं, ना महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं। इनके पास जब भी घूम फिर करके राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, गजेंद्र सांखला जी, इस वक्त महबूबा मुफ्ती की बात हो रही है, ना राहुल गांधी की, ना सोनिया गांधी की, ना बीजेपी की, किसी की बात नहीं हो रही है। शुभेंदु अवस्थी, यही वो, ठीक है, शुभेंदु अवस्थी, यही वो पीडीपी है जिसके साथ आपने सरकार बनाई थी। गजेंद्र सांखला जी, जी हो गई आपकी बात, दोबारा आपके पास आऊंगी। यही वो पीडीपी है जिसके साथ आपने गलबैयां की थी जम्मू कश्मीर में, जिनके साथ सरकार बनाई थी। अब वो इतनी तुलना कर रही हैं कि बीजेपी से निजात पा जाइए, वो 1947 की आजादी से बड़ा दिन होगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो महबूबा साहिबा हैं, ये तो 1947 की स्वतंत्रता को ही नहीं मानती हैं। ये तो आज भी कहती रही हैं, और उनके जितने बयान हैं वो देखिए, ये हमेशा कहती रही हैं कि हम पाकिस्तान में हमको जुड़ना चाहिए था, हम गलती से भारत में रह गए। तो इनकी विचारधारा क्या हो सकती है वो तो आपको मालूम है। दूसरी चीज आप समझिए अर्चना जी, हो क्या रहा है, ये एक तरीके का धर्म युद्ध है, जैसे कि कुरुक्षेत्र में हुआ था। और जब कुरुक्षेत्र में धर्म युद्ध हो रहा था तो सत्य और असत्य के बीच में लड़ाई हो रही थी, और जितने असुर थे वो एक साथ मिल गए थे। इसीलिए आप लोग पीडीपी के साथ गए थे जम्मू कश्मीर में। मैं वही कह रहा हूं, कांग्रेस, सपा, छोटे मोटे ये लोग, दूर दूर से लोग अफगानिस्तान से भी आए थे उस जमाने में असत्य के साथ लड़ने के लिए पांडवों से। तो हम तो सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं,
और इनके ही तौकीर रजा साहब कह रहे हैं कि हमारे लोगों को यदि थोड़ी देर के लिए वो दे दिया जाए तो हिंदुस्तान में हिंदू नहीं बचेगा। ऐसे लोगों की बात सुनकर देश को आजाद कराया। अरे साहब आप मेरी बात सुन लो, साकला साहब बात सुन लो, बात का जवाब मत दो। आप जब बोल रहे थे तब मैं नहीं बोल रहा था। आपकी मानसिकता क्या है? इंदिरा गांधी तौकीर रजा के साथ खड़े होकर कहती है। सुख लीजिए साकला साहब, सुन लीजिए, सुनने का भी रखा करिए मादा ना, थोड़ा पेशेंस रखा करिए। आप लोग बड़े इम्पेशेंट हो जाते हैं। एक मिनट साकला साहब, इतना इम्पेशेंट नहीं हुआ करिए। आप बोल रहे थे तो आप सुन रहे थे ना, जब आप बोल रहे थे सब सुन रहे थे सारे पैनलिस्ट। आप भी सुन लीजिए, थोड़ी शांति रखिए। आपके पास वापस आऊंगी, आप जवाब दीजिएगा, पूरा मौका दूंगी आपको जवाब देने का। सुनिए आप, सुनिए आप। 60 साल तक नेतृत्व दिया जिसने देश का विकास किया। अरे भाई तो उनकी सरकार बनी, किसी ने दिया जाएगा बोलने के लिए। साकला साहब चाहिए ना। और ये दलाल अब इतना मिर्चा क्यों लग रहा है साकला साहब? मैं तो यही कह रहा हूं ना। कैप्टन रिजवी, मैं कैप्टन रिजवी के पास जाती हूँ। साकला साहब आप प्लीज चुप हो जाइए। कैप्टन रिजवी, मतलब जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं ये क्या होती हैं? एक लय में महबूबा मुफ्ती बहुत सारी बातें करती हैं, वो कंपैरिजन कर देती हैं 1947 का और बीजेपी से आज़ादी पाने का। वो बात करती हैं गुजरात दंगों की, 84 के दंगों की, लेकिन वो बात नहीं करती कि कश्मीर में हिंदुओं के साथ क्या हुआ था। क्या ऐसा नेता जब कोई बात कहेगा तो उसकी बात की कोई वैल्यू होगी? क्योंकि लोग सवाल पूछेंगे कि आप एक तरफा बात क्यों करते हैं, दोनों तरफ की बात क्यों नहीं करते? एक तरफ का अत्याचार आपको क्यों दिखता है, दूसरी तरफ का अत्याचार क्यों नहीं दिखता? कश्मीर से एक पीडीपी के हैं, एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं। इनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, बधाई देना चाहूंगा। इन्होंने भारत के संविधान को मान लिया है। अभी लोगों ने टीवी पे लाइव कहा कि ये 370 और 35 के बाद का बहुत बड़ा बदलाव है, इसीलिए ये बधाई के पात्र हैं। दूसरी बात आके पीडीपी की जो नेताजी हैं महबूबा मुफ्ती साहिबा, जो बयान दिया करती है, एक्चुअली उनको जो मोहब्बत इश्क है वो पाकिस्तान से है, पाकिस्तान के अवाम से है, बॉर्डर के उस पार से है। उनको भारत से लेना देना नहीं रहा। उनको एक अवसर मिला कि बीजेपी ने सपोर्ट किया, इसलिए कि सरकार बनाकर हो सकता है कि इनके में चेंज आ जाए, ये लोग भारत के साथ खड़े हो जाए, लेकिन वो वहां पर भी लड़ती रही। गलत बात। और आज भी वो उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में या उत्तराखंड के इलेक्शन में उनकी कोई वैल्यू नहीं है बोलने की, लेकिन अपने वो कहते हैं सो रहे, कोई पूछ उनको नहीं रहा, किसी तरह कोई ऐसा बयान दे दे इसलिए हम टीवी पे आ जाए, लोग उस पर बहस करने बढ़ जाए कि हम अभी जिंदा हैं। देखिए उनकी कोई वैल्यू नहीं है। महबूबा मुफ्ती की ना तो वो कोई मुसलमानों की लीडर है, ना मुसलमानों को कोई लाइन दे सकती है। और दूसरी बात, जो 47 में आजाद होने की बात कर रही कि आजादी मिली और उसके बाद बीजेपी आजादी, मैं एक सीधी सी बात करता हूँ। पहली बात, 47 में जानले आजादी हुई नहीं थी, खाली पावर ट्रांसफर हुआ था। उसमें कश्मीर में धोखे वो भी ले लिया। शेख अब्दुल्ला साहब ने 35 लगवा ली, जो आप लोग इंजॉय करते रहे 70 साल तक, मजे करें आप लोगों की 70-35 के। इस सरकार ने दम था, इन्होंने आके हटा दी 70-35 से, तो आपकी 90% बोली तो बदल गई है। इसीलिए महबूबा चल रहा है जो कश्मीर का संविधान था। शौकत अली साहब, क्या महबूबा मुफ्ती की खींच इस वजह से है क्योंकि उन्होंने कहा है कि जब तक बहाल नहीं होगा स्टेटहुड जम्मू कश्मीर में तब तक उनकी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी, वो चुनाव में नहीं उतरेंगी। तो अब क्या करें, उत्तर प्रदेश के चुनावों में अपनी प्रेजेंस दिखा रही हैं, क्या इस बात की खींच है, इस बयान को माना जाए? नहीं, देखिए मैम, आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो गलत है। ये मैडम जी ने कब कहा कि मेरी पार्टी जो है वो इलेक्शन में तब तक नहीं आएगी जब तक 370-35 से जो है वो बहाल नहीं होगा। उनका ये बयान था, उनकी ये स्टेटमेंट है कि जब तक 370-35 से बहाल नहीं होगा, महबूबा मुफ्ती अपनी जात के लिए कहती है कि मैं कभी इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करूंगी। एक बात। दूसरी बात, मैं अपने जो हमारे साथी पैनलिस्ट हैं, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप नेशनल टीवी पर जो चीजें बोलते हैं उनकी कोई एग्जांपल होनी चाहिए, आपके पास कोई प्रूफ होना चाहिए। अभी बीजेपी के स्पोक्सपर्सन कह रहे थे कि मैडम ने ये स्टेटमेंट दी थी कि हमें तो पाकिस्तान के साथ जाना चाहिए था। अरे भाई, अगर आपके पास मटेरियल नहीं है कुछ बोलने के लिए, ये बीजेपी के पहले आपको ठीक कर दूं शौकत अली साहब, ये जो शौकत अली साहब मेरी बात सुनिए, ये जो बोल रहे थे ये बीजेपी के स्पोक्सपर्सन नहीं है, ये बीजेपी के स्पोक्सपर्सन नहीं है, ये राजनीतिक विश्लेषक है। उन्होंने भी बोला है, उसके बाद जो पैनलिस्ट बोले हैं उन्होंने भी कहा है। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि या तो आप पूरी इंफॉर्मेशन के साथ आया करें,
तो ये अगर आप बड़े चलिए आप अपनी बात लोग कहिए, हैं, अपनी बात आप कहिए, बड़े दूसरों की responsible- इन्फॉर्मेशन दुरुस्त मत करिए, अपनी बात कहिए। नहीं Information, मैं ये कह रहा हूं हमें कि तो शेख आप बड़े रिस्पॉन्सिबल अब्दुल्ला आदमी साहब हैं, की information किसी भी याद है पार्टी के जिसने लिए वो जवाहरलाल ऐसे नेहरू नहीं को करना वीडियो चाहिए। खुद देख लीजिए अपनी बात महबूबा सही के। है, मैडम बाबूराव की- जनता मैडम प्रसाद की के पास statement रखने जो है, के बाद अपने वो पीडीपी के अच्छा, महबूबा के अपने महबूबा वीडियो देख मुफ्ती लीजिए। का वो बयान तो आपको याद होगा। अगर महबूबा मुफ्ती ने वो बयान दिया था कि नहीं कि अगर 370-35 से हटेगा तो कोई हिंदुस्तान का तिरंगा उठाने वाला नहीं होगा कश्मीर में, खून की नदियां बह जाएंगी, जलने लगेगा कश्मीर। ये बयान दिया था या नहीं दिया था? ये बयान दिया था या नहीं दिया था कि आप इससे भी मुकर जाएंगे? मैं उस पे भी आऊंगा, लेकिन मुझे अपनी बात कंप्लीट करने पहले दीजिए। तो करिए, जवाब पूरी दीजिए। करिए, पूरी करिए अपनी बात। मैडम की स्टेटमेंट की वैल्यू है या नहीं है, ये इस डिस्कशन से ही मालूम हो रहा है कि उनकी वैल्यू है या नहीं है। और दूसरी बात यह है कि आने वाले जो 5 प्रदेश में जो चुनाव हैं, ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, साफ हो जाएगा कि क्या वो अपनी बात रख सकती हैं। देखिए, जो मैडम ने ये कहा है कि ये सबसे बड़ी आजादी होगी, इवन के 1947 की आजादी से भी बड़ी आजादी होगी, इसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। इसका लॉजिक है, रीजन है। तिरंगा वाला तो बोल दो। पिछले 5 साल में तिरंगा वाला बोलो कि शौकत अली साहब, लोगों की याददाश्त इतनी कमजोर नहीं होती कि जिससे आजादी की बात कर रही हैं उसका साथ लेके ही सरकार बनाई थी। लोगों की याददाश्त इतनी भी कमजोर नहीं है कि ये भूल जाएं जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बनने के लिए उसी बीजेपी का साथ लिया था जिसको अब गोडसे वाला हिंदुस्तान वो घोषित कर रही हैं। वो हिंदुस्तान को भी गोडसे और गांधी का हिंदुस्तान घोषित करती है। हिंदुस्तान है, वो कौन होती है कहने वाली कि गोडसे या गांधी? इस पर वापस लौटूंगी, चर्चा जारी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना है, बहुत छोटा सा ब्रेक, वापस आऊंगी शौकत अली साहब, एक छोटा सा ब्रेक, फौरन वापस लौटेंगे। जम्मू में महबूबा मुफ्ती ने एक बयान दिया, बयान था यूपी चुनाव से जुड़ा हुआ। उन्होंने कहा कि बीजेपी से यूपी के लोग आजादी पालें क्योंकि बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के लिए कुछ नहीं किया और ये आजादी 1947 में देश को मिली आजादी से भी बड़ी होगी। इसमें उन्होंने और तमाम बातें कही हैं जिनका हम जिक्र कर रहे हैं। इमरान नबी डार साहब, क्या ऐसा क्यों है कि जब कश्मीर की पार्टियां बात करती हैं तो वो एक पक्ष की बात करती हैं? मुझे बताया जा रहा है कि इमरान साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े नहीं हुए। गजेंद्र सांखला साहब, क्यों एक पक्ष की बात होती है और उत्तर प्रदेश के चुनावों में महबूबा मुफ्ती का क्या वजूद? उत्तर प्रदेश के बहुत सारे लोग ऐसे होंगे गांव के इलाके के जो जानते भी नहीं होंगे कि महबूबा मुफ्ती है क्या। फिर वो किसको एड्रेस कर रही थी, किसको वो ये बात बता रही थी, या सिर्फ वो अपनी खींच निकाल रही थी ये कह के? अर्चना जी, पहले भी मैंने आपको कहा है, उनके बयान का बहुत बड़ा महत्व है। वो आप पूछोगे किस तरह से महत्व है? जिसने बीजेपी के साथ मिलकर के सरकार बनाई है, बीजेपी के अलायंस का एक मजबूत अंग रहा है, और कोई 1-2 दिन सरकार नहीं चलाई है, 2.5-3 साल के आसपास सरकार चली है। तो आप समझिए उसने बीजेपी के अंदर से उनकी जो कार्यशैली है, उनका जो घिनौनापन है, उनका जो जातीय संघर्ष है, जो धार्मिक उन्माद उनके अंदर है, उसको बहुत करीब से देखा है। और ये चूंकि चुनाव जो है, ये चुनाव लोकसभा का एक, आप यूं समझिए, प्री एक्सरसाइज है। इन 5 चुनावों के अंदर 2024 के चुनाव का निर्णय होने वाला है। इसलिए इस बयान का बहुत बड़ा महत्व है कि वो बयान दे रही है कि बीजेपी का वास्तव में चाल, चरित्र और चेहरा जैसा दिखाई देता है। देखिए, एकमात्र हिंदुस्तान के अंदर दलित मुख्यमंत्री है चन्नी साहब, आज उनको बर्दाश्त नहीं है, उनके इर्द गिर्द लोगों पर आज ईडी के छापे पड़े। आप समझिए हो क्या रहा है देश में। मतलब कोई भी मजबूत आदमी है, कोई भी अगर आदमी उनको सामने खड़ा होता है, उसके ईडी के, इनकम टैक्स के सब छापे मारो, उनको कमजोर करो। ये राजनीति है क्या? ये देश की आजादी, पैसा निकालो हुई थी क्या? मैं वही तो कह रहा हूँ। सांखला साहब, छापे पड़ते हैं, लेकिन अगर उनमें कुछ नहीं मिले तब तो हम सवाल कर सकते हैं, लेकिन अगर बरामदगी होती है तो सवाल किस आधार पे? अभी रुक जाइए, उस पे होने दीजिए, उस पे जब बहस करेंगे तो उस पे बात करेंगे। घिनौना चेहरा पीडीपी के सांखला साहब, अध्यक्ष ने या पीडीपी की नेता ने सुनते नहीं हो, आपकी पुरानी आदत है, काम किया है। चलिए शुभेंदु जी बोलिए। आप सुनते नहीं हो। मैं ये कह रहा हूं कि ये जितने लोग हैं, जितने कौरों के साथ में जुड़े हुए लोग हैं, आप गिन लीजिए, चाहे वो सपा हो, सपा के साथ जितने खड़े हो, बसपा हो और कांग्रेस हो, इस चुनाव में ये धर्म युद्ध है और इस धर्म युद्ध में आपको परास्त करेंगे। आने वाले 50 साल तक आप चुनाव लड़ने लायक नहीं रहोगे, आप चुनाव लड़ने लायक नहीं रहोगे। सांगला साहब,
मैं तो यही कह रहा हूँ, ये धर्म युद्ध है, और धर्म युद्ध में इस देश के अंदर सुनते नहीं हो ना गजेंद्र साकला साहब, आपकी बहुत ऐसी आदत है कि आप सुनना भी सीखो। गजेंद्र साकला, सुनना भी सीखो। गजेंद्र साकला, जब आप बोल रहे थे साकला जी, आप थोड़ा धैर्य रखिए। जब आप बोल रहे थे दूसरे सुनते हैं, आप क्यों नहीं सुनते? आप सुनिए, नहीं तो आपकी आवाज डाउन करनी पड़ेगी। आप नहीं सुन रहे इसी को, आप सुनिए। नहीं, आप बोल चुके, अब दूसरे को सुनना पड़ेगा आपको, नहीं तो मुझे मजबूरन आपकी आवाज कम करवानी पड़ेगी। आप सुना करिए ना, पूरे सब पैनलिस्ट शांति से सुनते हैं। अरे तो आप जवाब दीजिएगा ना, मौका पड़ने पर आप जवाब दीजिएगा। साकला साहब, आपको मौका मिलेगा, जवाब दीजिएगा। अब ठीक है, आप चुप हो जाइए। साकला साहब चुप हो जाइए, नहीं तो आपकी आवाज मुझे कम करवानी पड़ेगी। आप प्लीज सुन लीजिए शांति से, उसके बाद आपको जवाब देने का पूरा मौका दूंगी। आप जवाब दीजिएगा, ओवरलैप मत करिए, साथ में मत बोलिए, बस पूरा मौका दूंगी। आप बोलिए शुभेंदु जी। मौका नहीं दिया इस बार, शुभेंदु मैं जी आपसे बोलिए। रिक्वेस्ट करूंगा। चलिए चलिए आप बोलिए, मैंने उनसे रिक्वेस्ट कर दी। मैं बार ये कहता हूं कि ये धर्म युद्ध आप अपने हिसाब से लड़िए, पर मैं जो आपने कहा ना कि खत्म हो जाएगा, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि ये सच बात कह रहे हैं। जितने लोग भारत के विरोधी हैं, जितने लोग इटली के साथ खड़े हैं, जितने लोग इस पूरी मानसिकता के साथ भारत में है, वो इस धर्म युद्ध के बाद अपने आप को जीरो पाएंगे। जिस तरीके से कांग्रेस धरातल में जीरो से भी नीचे हो गई। धर्म युद्ध है, ये आप लोगों ने तय कर दिया। बिल्कुल धर्म युद्ध है, क्योंकि कौरव एक साथ हैं और पांडव एक साथ और आपने तय कर दिया कि आप पांडव हैं, एक जगह सत्य है। और आज भी खुद से आपने तय कर दिया। साकला साहब फिर बोल रहे हैं, साकला साहब फिर बोल रहे हैं, साकला साहब फिर बोल रहे हैं। साकला साहब सुन लो, ये जो मुफ्ती मोहम्मद जो साहब थे, वो किसकी सरकार में थे? केंद्र सरकार में, कांग्रेस की। भैया कांग्रेस की सरकार में थे, आपको समझ में नहीं आ रहा? ये मुफ्ती मोहम्मद साहब किसकी सरकार में थे? आप बताओ ना साकला साहब, जिनकी बेटी है ये, किस सरकार में थे? कांग्रेस की सरकार में होम मिनिस्टर थे कि नहीं थे? अपने आप अपनी बेटी का अपहरण करके, झूठ बोल के पूरे लोगों को छुटा दिया। आपकी सरकार थी। साकला साहब, शुभेंदु अवस्थी, दोनों ने साथ लिया है, दोनों साथ रहे हैं, उसके बावजूद भी नेता कितनी साफ गोई से डिफेंड करते हैं अपने को और दूसरे पर आरोप लगाते हैं। कैप्टन रिजवी, राजनीतिक पार्टियां जो बयान देती हैं समझ में आता है, वो उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई समझ में आता है, लेकिन जम्मू में बैठी हुई महबूबा मुफ्ती, जिनका वोट बैंक जम्मू कश्मीर के बाहर कहीं नहीं है, उनके इस बयान का क्या मतलब निकाला जाए? वो किसको एड्रेस कर रही हैं? क्योंकि उसी बयान में वो कहती हैं कि जो लोग यहाँ पर मजदूरी करने आते हैं, उन प्रवासी मजदूरों को वो बाहर ही कहती हैं। वो कहती उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के हकों पर कब्जा किया है, और दूसरी तरफ वो यूपी के लोगों को बता रही हैं कि वो क्या करें। देखिए, जब से 370-35 से हटी है, इनको इतनी ज्यादा तिलमिलाहट है, सबसे ज्यादा महबूबा मुफ्ती साहिबा को तिलमिलाहट है। ये जो भी बयान देती है वो पाकिस्तान से ही लिख कर आते हैं, स्क्रिप्टिंग उसकी पूरी पाकिस्तान में होती। उत्तर प्रदेश में क्योंकि मुस्लिम आबादी ज्यादा है, उसमें अपने बयान दे करके, ये पाकिस्तान से भेजा गया स्क्रिप्ट है जो यहाँ पे इन्होंने बयान दिया है कि बीजेपी से छुटकारा मिलेगा। इनको इतिहास नहीं पता है, 47 का नहीं पता है, 42 का नहीं पता है, भारत कैसे आजाद हुआ, या डिवाइड हुआ, या पावर ट्रांसफर हुई, इन पढ़ लेती थोड़ा सा। लेकिन इस समय जो आज हो रहा मैं वो बताऊंगा। लखनऊ क्या आसपास के इलाके के अंदर अगर आप देखेंगे, यहाँ के मुसलमानों से पूछेंगे, एक एक से जाके पूछेंगे, मैं खुद यहाँ से देख रहा हूँ आसपास के क्षेत्र में, मैं तो उत्तराखंड कल रात में आया हूँ होकर के, मुसलमान समझ में आ चुका मुसलमानों को कि एक वही सरकार है जो सुरक्षित उनको रखे। पूरी दुनिया में अगर हम सुरक्षित हैं, मुसलमान सुरक्षित है, तो सिर्फ भारत में है, और वो भी मोदी योगी जी की सरकार में ही सुरक्षित है। इतने दंगे भी इस कांग्रेस ने करवाए थे, जब भागलपुर का दंगा लोग भूल गए, मेरठ का दंगा भूल गए, मुरादाबाद के दंगे भूल गए, और महबूबा मुफ्ती वही याद दिलाना चाहती है और कुछ नहीं। ये सब कांग्रेस के टाइम में जितने दंगे हुए थे, आज एक भी दंगा इस सरकार के अंदर नहीं हो रहा है, और पूरी तरह से मुसलमान पूर्णतः सुरक्षित है। ये पाकिस्तान के पेट में दर्द होता है, महबूबा मुफ्ती जैसे जो कश्मीरी अलगाववादी लोग हैं उनके पेट में दर्द सबसे ज्यादा होता है। वो इसी तरह के बयान देंगे, बयान दे करके यहाँ के लोगों को वर्गलाना चाहेंगे। अब यहाँ का मुसलमान जो है इनके वर्गलाने में आने वाला नहीं है, न उत्तर प्रदेश का, न भारत का मुसलमान समझ में, सबको समझ में आ चुका है कि हमारे साथ कैसे खिलवाड़ हुआ है। ये 47 से खिलवाड़ होता चला रहा, आज तक के हमको बेचा गया, मुसलमानों को बेचते रहे, ये मुस्लिम लीडर ही बेचते रहे। यही दो घराने थे, या मुफ्ती हो चाहे अब्दुल्ला हो, वही ठेका ले अब था पूरे कश्मीर का। जो गरीब पैदा हुआ, गरीबी मर गया।
वहां कोई मुसलमान अमीर नहीं बन पाए 2 के अलावा। जी। और यहाँ से जो काम करने के जाते हैं उनके साथ भी बस सलूकी ये लोग करते हैं। और कश्मीरियों के साथ इन्होंने क्या किया, नरसंहार किया, उनके साथ ही खड़े नहीं हुए थे ये वो लोग बिल्कुल। हैं। और आज जो उन्होंने बात कही है उसमें उन्होंने कई ऐसी चीजों का जिक्र किया जिससे समझ में आता है कि वो बाकी जो देश के लोग हैं उनको वो बाहरी कहती हैं, जो प्रवासी मजदूर जाती हैं उनको वो बाहरी कहती हैं। शौकत अली जी, महबूबा मुफ्ती कहती है जम्मू कश्मीर ने गांधी के हिंदुस्तान के साथ हाथ मिलाया था, गोडसे के हिंदुस्तान के साथ नहीं। हिंदुस्तान को वो कैसे तय करती हैं, हिंदुस्तान गांधी का है या गोडसे का? हिंदुस्तान हर हिंदुस्तानी का है, वो खुद को हिंदुस्तानी मानती है नहीं, ये उनको सोचना चाहिए। और उन्होंने किस हिंदुस्तान से हाथ मिलाया था जब बीजेपी के साथ गई थी, इसका जवाब भी उन्हें देना चाहिए। जी बिल्कुल। देखिए, आज की जो हालात हैं हिंदुस्तान पूरे के, चाहे वो रियासत किसी की बात करें, चाहे वो पूरे हिंदुस्तान की अगर हम बात करें, तो पिछले 5-7 साल से ना जो बीजेपी की जो पॉलिसीज रही हैं, आप मुझे बताइए बीजेपी ने पिछले 7 साल में जो लोगों के साथ वादे किए थे उनमें से कौन सा वादा जो है वो पूरा किया है? जितने भी सारे कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन से सब जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिए। कोई भी इस वक्त तक हिंदुस्तान में जो चाहे किसी भी मजहब का हो, बीजेपी सिर्फ ये जानती है कि इलेक्शन के टाइम पर कम्युनल जो स्लोगन है वो कैसे देने हैं, लोगों को आपस में लड़ाना अब कैसे है, पीडीपी डिवाइड जैसी कैसे पार्टी के करना लोग है। भी ये बताएंगे कि और- कम्युनल स्लोगन क्या होता है। आप ये आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती है बातें। बीजेपी सबसे कम्युनल लोग अगर ये बात कहें कि कम्युनल स्लोगन कोई पार्टी देती है तो ये तो हंसी की बात है। नहीं, मेरी बात सुनिए, या तो आप बुलाए मत करिए, आप पूरी बात तो करने दिया करो ना हमें। खोले थे आप ही मेरा लोगों ने ये इनवाइट कर कहना रखा है, था। ऐड तो करूंगी ना, सवाल जोड़ूंगी ना, आप बोलिए। हिंदुस्तान की सरकार जो बीजेपी की सुपरविजन में चल रही है वो गोडसे की सोच पर चल रही है। हमने अगर हाथ मिलाया था 1947 में तो हमने सेकुलर इंडिया के साथ हमने गांधी की ठीक है सोच शौकत अली ध्यान में रख के जो वो साहब, हाथ दूसरे मिलाया मेरे था। सवाल का जम्मू जवाब कश्मीर दीजिए ना। के अंदर, जब मेरे जम्मू दूसरे कश्मीर- सवाल जम्मू कश्मीर के अंदर मेरी बात सुन लीजिए। मेरे जम्मू कश्मीर के अंदर सवाल जो में जोड़ पिछले रही हूँ, 3 साल ऐड में- कर रही हूँ, उसका जम्मू भी जवाब कश्मीर साथ ही के साथ अंदर दे जो दीजिए। पिछले 3 साल में बीजेपी ने जो तबाही की है, बीजेपी ने जो जम्मू कश्मीर के लोगों को के सारे हकूक जो वो छीने हैं, उनको रोड्स पर लाके महबूबा के हक रखा है। चले गए इसका ना। जिम्मेदार कौन है? महबूबा जी के हक चले गए, इसलिए दर्द हो रहा ज्यादा। बीजेपी आने वाले वक्त में, भाई साहब बीच में बात बोलिए, आप मैं लोगों ने आपके बीच में क्यों नहीं बोला बोलेंगे? हूं। मैं आपके बीच में नहीं बोला हूँ। आपको पता होना चाहिए कि आप अगर अपनी बात रखते हैं तो दूसरे को भी सुनना होता है। अगर बीजेपी की बात करें तो यूपी में आप बताइए मुझे क्या डेवलपमेंट का काम किया आपने? अरे भाई, लोग आपको वोट क्यों दें? और हम भैया। हिंदुस्तानी हैं, हम अपनी बात रख सकते हैं। अच्छा, हम चलिए, अपने किसको लोगों वोट देना को, चाहिए हम अपने यूपी लोगों में, को ये कह बता सकते हैं दीजिए। क्या आपको शौकत अली, अगर हिंदुस्तान को शौकत बचाना है, अली, अगर यूपी में हिंदुस्तान को किसको बचाना वोट है, देना चाहिए, अगर किसका इस देश समर्थन को करते हैं बचाना आप, ये भी तो बता अगर दीजिए। इस फिर देश को बचाना कंफ्यूज है, करने से अगर अच्छा इस क्लियर देश कर को- दीजिए। अगर इस देश को बचाना है तो बीजेपी को जो है वो पावर से बाहर करना होगा और यहाँ के लोगों की सरकार को चुन के शौकत अली आएगी। साहब, लोग आपकी बात आपकी सुन ली। इच्छा पूरी नहीं करेगी। आपकी बात सुन ली, कोई इंसाफ नहीं हुआ है। आपकी बात सुन ली। अब आप मुझे जवाब दीजिए ना। जब महबूबा मुफ्ती ने, जब पीडीपी ने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया था तो गोडसे के हिंदुस्तान के साथ हाथ मिलाया था या गांधी के हिंदुस्तान के साथ हाथ मिलाया था? हमने गांधी के हिंदुस्तान के साथ ही हाथ मिलाया था और हमारे दिमाग और अब वो में गोडसे हो गए। जब आपने हाथ मिलाया तो वो गांधी थे, अब वो गोडसे हो गए। आपकी हैसियत कुछ नहीं थी, कश्मीर में मुसलमानों की हैसियत कुछ नहीं थी। महाराजा हरि सिंह ने हाथ मिलाया था, वो भी गुरु गोलवालकर जी के कहने पे हाथ मिलाया था। उसमें तो नेहरू जी भी नहीं थे। जब हमने शौकत अली कैप्टन रिजवी को सुन लेते हैं। शौकत अली, ठीक है, कैप्टन रिजवी को सुन लेते हैं। कैप्टन रिजवी को सुन लेते हैं, न्यूट्रल व्यक्ति हैं, उनको सुनिए, किसी पार्टी के नहीं है। मुसलमानों ने कोई हाथ नहीं मिलाया। कैप्टन रिजवी बोलिए आप। जी, मुसलमान कश्मीर के मुसलमानों ने 47 में कोई हाथ नहीं मिलाया था। महाराजा हरि सिंह ने हाथ मिलाया था, भारत से मिलाया था, वो भी गुरु गोलवालकर के कहने पर, सरदार पटेल के कहने के ऊपर। जवाहरलाल नेहरू की बात महाराजा हरि सिंह ने नहीं सुनी थी और आपकी हैसियत नहीं थी मुसलमानों की। जीरो हैसियत थी, जीरो हैसियत थी। महाराजा हरि सिंह ने हाथ मिलाया था। आपको पूछता कौन था वहां पर? गिलगित बल्तिस्तान तक की आपकी रियासत थी, महाराजा हरि सिंह ने हाथ मिलाया था भारत से। आप लोग जबरदस्ती अपने को बताते हैं कि कश्मीरियत कश्मीरियत। आप कश्मीर के हो कहाँ? आप कश्मीर के हो कहाँ? पहली बात, आप लोग तो आए हो, अरे कुछ नहीं, तो ऐसी थोड़ी है कि आप सारा इतिहास पता है। फिलिस्तीन से आए हो और वही आदतें आपकी शौकत हैं। अली साहब आदतें सुन नहीं गई हैं। लीजिए। शौकत अली, लगातार बोलने से कुछ नहीं होगा ना, यहाँ तकरीर नहीं चल रही है। दूसरे को भी सुनिए, दूसरे को सुनिए। अब बोल दिया आपने, अब आप चुप हो जाइए। सुन लीजिए, दूसरों को भी सुनना चाहिए, थोड़ा सुनने का भी मादा होना चाहिए ना।
कैप्टन रिजवी बोल रहे हैं, सुनिए ना, सुनिए, आप सुन लीजिए, थोड़ा तो पेशेंस रखिए आप लोग। कैप्टन रिजवी, आप अपनी बात पूरी करिए। मीटिंग करी थी गुरु गोलवालकर से, और गुरु गोलवालकर ने जब उनको तैयार किया भारत से विलय का 21/22 अक्टूबर की रात 47 को, कि कबायली आए थे, कबायली नहीं आए थे, ये रेगुलर आर्मी आई थी कश्मीर के, कश्मीरियों ने, इन मुसलमानों ने खुद बुलाया था, इन्होंने रास्ता दिया था, और ये लोगों ने कब्जा करा। जो आज पीओ इतिहास हमको ना बताएं, आप लोग इतिहास पहले पढ़िए, कश्मीर इतिहास नहीं पढ़ता, कश्मीरियत जगह घुमाया करता। आपने अगर इतिहास पढ़ा होता तो आपको ये मालूम होता कि कब से कश्मीर आपका हो गया, हमको ये बताओ। आपको कौन अरे साहब, हाथ मिलाने में आपका क्या रोल था? आप हिंदू हो, आप जबरदस्ती भारत के साथ विलय होने में आपकी पार्टी का क्या रोल था? ये कह रहे हैं रिजवी साहब। इतिहास के तथ्यों को, तथ्य तो तथ्य है ना, उनसे तो कोई तोड़ मरोड़ नहीं सकता। आप लेके आए थे, छुपाते हैं, इतिहास को छुपाते हैं। जब कश्मीर का आदमी बात, शौकत साहब, महबूबा मुफ्ती का जो महबूबा, शौकत साहब, नहीं, इनकी आपके लोग कश्मीर से कबीले लाए थे पाकिस्तान, आप पाकिस्तान कश्मीर पे अटैक कराने के लिए। पाकिस्तान के साथ दोस्तियां आपकी हैं, पाकिस्तान में दौड़ अरे दोस्ती आपकी, आप बुलाते हैं, आप ही क्या महबूबा मुफ्ती साहिबा ने कहा था कि पाकिस्तान में हम चले जाएंगे, और हमको 370-35 से चाहिए, 370-35। शौकत अली साहब, कुछ भी होता है, महबूबा मुफ्ती पाकिस्तान का रोना रोने लगती हैं। बयान पूरा देश सुनता है, पूरा देश जानता है उनकी विचारधारा क्या है, पूरा देश जानता है उनका सॉफ्ट कॉर्नर किधर है। गजेंद्र साखला जी, ठीक है, शौकत अली अब आप चुप हो जाइए। शौकत अली, अब आप सुनिए। गजेंद्र साखला जी, क्या समय समय पर महबूबा मुफ्ती जो बयान देती हैं, वो बयान ये दिखाता नहीं कि वो पाकिस्तान के प्रति उनके मन में सॉफ्ट कॉर्नर है? जिस तरीके की वो बात कहती हैं, 370 हटने के लिए उन्होंने जो बात कही, 35A के लिए जो बात कही, कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं होगा। क्या किसी भारत में रहने वाले किसी भारत के नेता को, ये बात राजनीतिक दल के लीडर को, क्या ये बात कहनी चाहिए थी? और अब वो कैसे ये बात कहती हैं, बात करती हैं संविधान की और लोकतंत्र कानून की? ये हम हमेशा, मैंने तो अर्चना जी आपको पहले भी कहा है कि जब वो ऐसी स्थिति के अंदर है, तो ये भारतीय जनता पार्टी ने उसके साथ मिलकर गलबैयां लेकर के सरकार कैसे चलाई? आपके साथ भी तो मतलब ये है, देखिए ना गजेंद्र साखला साहब, गजेंद्र साखला, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आपके साथ भी रहे हैं, पीडीपी आपके साथ भी रही है, अकेले उन पे आरोप तो नहीं है, दोनों एक ही कश्ती में सवार हैं आप। नहीं, हमारे साथ रही है तो हम ये कब कह रहे हैं कि वो पाकिस्तानी सोच रखती है? हम तो नहीं कहते, हम तो कहते वो इंडिया के साथ है, भारत के साथ है। अच्छा, हमारे साथ है तो पाकिस्तानी सोच है, हम तो ये और आपके साथ है तो इंडिया के साथ है। कौन सा फार्मूला है भैया? मतलब ये हुआ कि साखला साहब, ये कौन सा फार्मूला है? के साथ सुनिए, ये कौन सा फार्मूला है कि आपके साथ पीडीपी आती है, पाकिस्तान के नजदीक है? सुनिए तो गजेंद्र जी, ये कौन सा फार्मूला है कि पाकिस्तान के साथ जब जुड़ती है तब वो भाजपा के साथ है, और जब भारत के साथ जुड़ती है तो आपके साथ है? बनाती है, यही बात है। और धारा 370 हटे हुए आज 2 साल से ज्यादा हो गए। कम से कम ये बयान तो बताओ, कितने हमारे हिंदू भाइयों को, कितनों को ले जाकर, अरे पत्थर मारना खत्म कर दिया साखला साहब, दिखता नहीं है आपको? क्या आपको दिखता नहीं है? पत्थरबाज कहां गए जो आप लोग बनवा रहे थे? उदाहरण तो दो। अरे दिखता क्यों नहीं है आपको? आपको दिखता क्यों नहीं है? आतंकवाद खत्म हो जाएगा। अरे एक दिन में 70 सालों की लड़ाई को, 70 सालों की लड़ाई को एक दिन में खत्म कर लोगे क्या? वो लड़ाई मजाक बना रखा है देश को आपने। लोगों की साखला साहब, आप लोगों ने देश के साथ जो किया है ना, हिंदुस्तान के लोग आपने कश्मीरी पंडितों को, शौकत अली साहब आप बोल रहे हैं, कोई फायदा नहीं आपकी आवाज। 7.5 साल में सरकार थी आपकी, आप बताओ कितने कश्मीर पंडितों को आपने ले जा करके कश्मीर में बसा दिया? साखला साहब, फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा, जब कश्मीरी पंडितों के साथ हो रहा था सब कुछ, आप कहां सो रहे थे? आपकी सरकार कहां सो रही थी? क्यों कुछ नहीं किया था? जब वहां से कश्मीरी पंडित भाग रहा था और रो रहा था, उनकी महिलाओं के साथ रेप हो रहा था, तब सो रहे थे क्या? आतंकवाद खत्म हो जाएगा ये कहा था आपने? अरे तब आप सो रहे थे क्या? जवाब क्या नहीं देते आप? आतंकवाद खत्म हो जाएगा, कश्मीर पंडितों को बसा, अरे सुनते नहीं हो ना जनाब, कश्मीर पंडित बसा दिए, ये बयान तो बताओ। अरे जवाब सुन लो, फिर जवाब सुन लो। साखला साहब सुन लीजिए जवाब, साखला साहब की आवाज धीमी कर दीजिए। शौकत अली साहब सुन लीजिए, लोगों को साथ, शौकत अली साहब सुन लीजिए। साखला साहब हो गया, यकीन नहीं करते। साखला साहब आप सुनते नहीं हो ना, हर चैनल पे यही होता है आपके साथ। शौकला साहब, गजेंद्र साखला जी, गजेंद्र साखला जी, आप थोड़ा धैर्य रखिए ना, अच्छा नहीं लगता बार बार कहना, थोड़ा धैर्य रखिए। कैसे रखूं? अरे बिल्कुल रखना पड़ेगा भाई, अपने समय के अंदर
बीच में लगातार दूसरा बिल्कुल। व्यक्ति बोलता रहा। आप बोल रहे हो, मैं धैर्य कैसे सही कोई बोल नहीं रहे हो। बोलता। अरे आप मैं थोड़ा कैसे धैर्य रखूं? धैर्य उनसे रखिए, पूछना कोई बात चाहते नहीं। हैं, अगर आप दूसरा बीजेपी के प्रवक्ता को और बीजेपी के तथाकथित वो जो रिजवी आपके यहाँ मौजूद है, उनसे पूछो भारतीय जनता पार्टी अच्छा, वो भी में 2 बीजेपी साल के हो से ज्यादा गए। गए। चलिए, केंद्र ठीक की है, सरकार ठीक है, में गजेंद्र जी। मेरी जवाब सुन लो। गजेंद्र साथियों साहब, साहब, ठीक है, ठीक है। आप सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, सबको बांटिए। रिजवीजों को भी आपने सर्टिफिकेट दे दिया, आप सर्टिफाई कर रहे हैं। रिजवी जी, आपको मौका दूंगी जवाब देने का। साखला साहब, आप पीसीआर, साखला साहब की आवाज कम करिए। शुभेंदु जी, आप अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं रिजवी जी के पास देखिए, मैं जाऊंगी। साकला साहब एक ही बात कहना चाहता हूं, हो सकता है कि 7.5 सालों में हम वहां पे हिंदुओं को नहीं बसा पाए, पर हमने एक शुरुआत चालू कर दी है। वहां पे जो पत्थर मरवाते थे शौकत अली साहब और गजेंद्र साकला साहब, उनके लिए मैंने एक व्यवस्था बनाई है। पर जब 1999 में 90 में वहां से कश्मीरी लोगों को मारा जा रहा था, उनकी बहनों के साथ रेप हो रहा था, तब साकला साहब अब सो रहे थे। और सोते सोते आपने कभी सोचा नहीं कि क्या होगा भारत का। और आज हमको समझा रहे हो कि हमने क्या किया। अरे हमने तो वो कर दिया है जो आप कभी कर नहीं सकते थे। धारा 370 और 35 को हटाकर बता दिया है कि कश्मीर भारत का हिस्सा है। केंद्र में चंद्रशेखर की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी उस सरकार में साबित चलिए, की, तब कश्मीर शुभेंदु अवस्थी, गजेंद्र साखला साहब, अब आप शांत हो जाइए। जिनको आपने सर्टिफिकेट बांटा है उनसे तो पूछ लूं। कैप्टन रिजवी साहब, आपको भी सर्टिफिकेट मिल गया है। कोई भी अगर तथ्य बोलेगा, सच बोलेगा या अपनी बात कहेगा, तो उसको सर्टिफिकेट देने का काम आजकल राजनीतिक पार्टियां बड़ी तेजी से चलाती हैं। रिजवी साहब को बोलने दीजिए। साखला साहब, अब आप सुनिए। रिजवी साहब, आप बोलिए। 35A का गिफ्ट, 35A ये बीजेपी सर्टिफिकेट शौकत अली साहब, आप लोग नॉन स्टॉप बोल रहे हैं, क्या होगा? किसी की आवाज जाएगी साहब? सुन लीजिए रिजवी साहब को, मौका दीजिए सबको, वो एकदम शांत बैठे हैं। देखिए, ये जो 35A लगा था 370 के बाद लगा था, और वो भी शेख अब्दुल्ला साहब ने, ये फारूक अब्दुल्ला साहब के पिताजी ने, शेख अब्दुल्ला साहब जी ने ब्लैकमेल करके जवाहरलाल नेहरू से लिखवाया था कि नहीं तो हम जो कश्मीरी है हम पाकिस्तान में चले जाएंगे, हमको हमारा झंडा चाहिए, हमको अपना हमारा संविधान चाहिए, हमको अपनी सीमाएं चाहिए, और किसी की नागरिकता भी हम तय करेंगे। ये 35A कांग्रेस ने गिफ्ट करके दिया। कांग्रेसी सुन ले ठीक से, और जाके बाबू राजेंद्र प्रसाद से रात 11 बजे जवाहरलाल नेहरू साहब ने एक पेज में लिखवा लिया, 35A से हम लोग भुक करते कश्मीर को झेलते रहे और उनका झंडा हुआ करता था। साखला साहब, आपके अंदर बिल्कुल पेशेंस नहीं है। हमारा संविधान नहीं चलता था। झूठे जुमलों से हमारे गई है। पाकिस्तानियों ये झूठ बोलना बंद करो। अरे साखला साहब, आपको जवाब देने का मौका दूंगी, लेकिन आप ऐसे बोलते रहेंगे तो आपको जवाब देने का मौका दूंगी ना। उनको बात पूरी करने दीजिए। क्या तरीका है ये? बोलिए रिजवी साहब। आकर के पाकिस्तानी वहां पे जिहादियों ने आकर के कश्मीर लड़कियों शादियां करी, उनको वहां की नागरिकता दे दी। लेकिन यहाँ के रहने वाले को नागरिकता नहीं मिल सकती थी। यहाँ का भारत का मुसलमान भी नागरिकता नहीं ले सकता था, न वहां की लड़की से शादी कर सकता था। ये 35A था जो 35A इस सरकार ने हटाया और लोगों को हकीकत में आपके हाथ पर काट दिए। जो आप लोगों ने कश्मीरी पंडितों के साथ किया वो कोई नहीं भूल सकता है। वो इंसानियत से परे बात थी। और सुन लीजिए, जो उन 22 अक्टूबर की मैं जिक्र कर रहा था, उसके बाद जो हमला किया था कबायली, सो कॉल्ड कबायली, उसके अंदर रेगुलर आर्मी थी। 20,000 हिंदुओं का कत्लेआम किया गया था मुजफ्फराबाद में, मीरपुर में। भागते हुए हिंदुओं के लोगों ने हमला किया था, मारा था। 20,000 48 घंटे के अंदर 20,000 हिंदुओं का कत्लेआम किया था। लोग भूल गए। आप लोग इतनी सफाई दे तो PDP फलाना कॉन्फ्रेंस, आपका दिल और दिमाग जो है पाकिस्तान ने कैद करके रखा। शौकत अली साहब, अपनी बात कहिए। छोटे बहुत लंबा मत बोलिएगा, 30 सेकंड का समय, आप अपनी बात कहिए, क्योंकि मुझे आखिरी कमेंट सबसे लेना है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जम्मू कश्मीर में जो पिछले 3 साल से हुआ है वो हमारा तजर्बा है। उसी तजर्बे पर हम ये बात कहते हैं कि हम बीजेपी से अगर हमने आजादी लेनी है तो वो इन्हीं चीजों को देख के लेनी है कि बीजेपी जो डिक्टेटरशिप पिछले 3 साल से जम्मू कश्मीर के अंदर चला रही है, यहाँ के नौजवान, यहाँ के बुजुर्ग, यहाँ के जितने भी सारे लोग हैं वो इस सरकार से तंग आ चुके हैं। यहाँ कोई चीज सलामत नहीं है, सारे हकूक जो हैं वो छीन लिए गए हैं। अगर कोई भी 370 या 35A की हम बात करते हैं, वो हमारा हक है, वो हिंदुस्तान, वो तो वापस आने से रही, उसकी बात आप छोड़ दीजिए। साखला साहब, आप अपनी बात कहिए। शौकत अली साहब, हो गया। साखला साहब, अपनी बात कहिए। साखला साहब, देश के अंदर जिन कश्मीर पंडितों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी देश में दुष्प्रचार कर रही है, कश्मीर पंडितों को जो, अच्छा साखला साहब, एक बात का जवाब दीजिए। साखला साहब, एक बात का जवाब दीजिए। क्या आपको महबूबा मुफ्ती के इस बयान से यूपी में कोई फायदा होने वाला है?
क्या आपको कोई फायदा होने वाला है? वो आपके लिए आके प्रचार भी कर देंगी तो कौन सी आपकी सीटें बढ़ जाएंगी, वोट बढ़ जाएंगे, उनका कौन सा वोट बैंक है यहाँ पे? हमें फायदा और नुकसान की बात नहीं है। देश के लोकतंत्र के अंदर जो नेता है वो अपनी बात को प्रभावी तरीके से रख सकता है, चाहे गलत बात कहे, जिसने चाहे देश के बारे में कुछ भी कहे, चाहे बीजेपी जो लोकतांत्रिक पार्टी है, लोकतांत्रिक तौर पर चुन के आती है, उसकी तुलना अंग्रेजों के शासन से करे तो भी आपको मंजूर है, क्योंकि वो बीजेपी। ये नहीं होता ना, जिस तरह आप एक महत्वपूर्ण पार्टी है उस तरह सारी बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएम सब महत्वपूर्ण पार्टियां हैं, लोकतांत्रिक ढंग से चुन के आती हैं। इतना सम्मान तो बरकरार रखिए। शुभेंदु जी, लास्ट कमेंट। मैं तो ये कहूंगा कि जो महबूबा जी कह रही हैं उनकी मानसिक विकलांगता शो करती है, और इसमें कांग्रेस और लोग यदि बाकी लोग उनका सपोर्ट करते हैं तो वो भी मानसिक विकलांग है। चलिए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो राजनीतिक दल कर बयानबाजी करते हैं और कई बार उनका बयान क्यों होता है ये समझना थोड़ा समझ से परे होता है, समझ में नहीं आता कि इसका जिक्र क्यों किया। आखिर जम्मू में महबूबा मुफ्ती किसे एड्रेस कर रही थी? उनका कोई वोट बैंक उत्तर प्रदेश में है क्या, या सिर्फ श्रीनगर की खींच लखनऊ के जरिए निकालने की ये पूरी कोशिश थी? बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार।